Assalamu alaikum. Welcome everyone. My name is Muzaffar Bashir Khan. Today we are going to discuss a topic which is very important in classical mechanics: kinetic energy of a system of particle in terms of center of mass. इससे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी डिस्कस कर लिया है फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये हम प्रूव कर चुके हैं कि एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर बट टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी स्टेट, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट द अदर स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगर दो कन्फिग्रेशन हैं, हमने डिस्कस पहले कर लिया हुआ है कि कोई दो कन्फिग्रेशन हैं, कोई दो स्टेट्स हैं, कोई दो पॉइंट्स हैं। अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर मूव करता है तो उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। इससे पहले हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम और फिर एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के लिए के जो भी टॉपिक हमारे पास हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इन दिस न्यूटोनियन मैकेनिक्स और न्यूटोनियन फार्मूलेशन। ये आपके पास एक सिस्टम है जो टू पार्टिकल सिस्टम है। इसमें दो पार्टिकल्स, एक का मैस m1 एक का मैस m2। मैस m1 की जो पोजीशन है वो ओरिजिन से x1 से हम शो कर रहे हैं, m2 की पोजीशन x2 से शो कर रहे हैं। इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो m है और m का जो पोजीशन वेक्टर है वो r है। अगर हम इस टू पार्टिकल सिस्टम की लिखें किनेटिक एनर्जी तो टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम इज T दैट इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास R दैट इज इक्वल टू हियर m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। इट इज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कि हम सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है r उसको लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 को हम कैपिटल M से शो करते हैं तो आ जाएगा ये, इसको हम इस तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। mr इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2। अभी हम लोग इसका लेंगे डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर इसको हम डॉट से शो करते हैं। तो क्योंकि मैथ तो कांस्टेंट है, मैथ का डेरिवेटिव नहीं होगा तो r का डेरिवेटिव लेंगे आप तो आ जाएगा mr डॉट प्लस इसी तरह m1 x1 डॉट प्लस m2 x2 डॉट। अब जानते हैं कि जो डॉट होता है ये हम यूज करते हैं फॉर डेरिवेटिव इन क्लासिकल मैकेनिक्स। x1 डॉट दैट इज इक्वल टू v1 एंड x2 डॉट दैट इज इक्वल टू v2। इट्स वेलोसिटी ऑफ m1, इट्स वेलोसिटी ऑफ m2। ये रहेगा mr डॉट दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इट्स इक्वल नंबर 2। अब देखिए इन दो पार्टिकल्स की जो रिलेटिव मोशन है या रिलेटिव वेलोसिटी है v, उसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू v1 माइनस v2 दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो v2 इज इक्वल टू आ जाएगा v1 माइनस v। ये v2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। mr डॉट दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू मैं ये पुट कर रहा हूँ v1 माइनस v। इस m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उसके साथ। तो mr डॉट दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस m2 v। ये m1 और ये m2 साथ आ रहा है आपके पास v1। इन दोनों में से आप v1 कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस m2 v। आपको यहाँ पे v1 फाइंड करना है तो ये वाली टर्म जो m2 v टर्म है माइनस के साथ इसको ले जाए लेफ्ट साइड पर। तो mr डॉट प्लस m2 v दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v1। v1 फाइंड करना है तो इसे m1 प्लस m2 को इन दोनों से डिवाइड कर देंगे हम। mr डॉट ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 v ओवर m1 प्लस m2। ये m1 प्लस m2 इसको हमने कैपिटल M कहा हुआ है। ये कैपिटल M और ये कैपिटल M आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा v1 इज इक्वल टू
आर डॉट प्लस M2 ओवर M1 प्लस M2, इसको भी हम कैपिटल M लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 इट इज इक्वल टू कैपिटल M, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसा रहने देंगे, ठीक है। ये आ गया V1। अब दोबारा हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे। जैसे पहले आपने V2 की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 2 में पुट की, अब हम इक्वेशन नंबर 3 से V1 की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो V1 हमने यहाँ से लिख लिया है, दैट इज इक्वल टू V प्लस V2। ये V1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, यह रहेगा M आर डॉट इज इक्वल टू M1 इंटू V प्लस V2। इस वैल्यू ऑफ इस V1 की वैल्यू हमारे पास ये है, प्लस M2 V2, इस M1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो M आर डॉट दैट इज इक्वल टू M1 V प्लस M1 V2 दैट इज इक्वल टू M2 V2। ये M1 V और ये M1 V1 और ये M2 V2, यहाँ से M1 V2 और ये M2 V2, यहाँ से आप V2 कॉमन ले लें, तो ये आगे M आर डॉट माइनस, ये टर्म मैंने जाके इस तरफ माइनस कर दी है क्योंकि हमें यहाँ पे अब V2 फाइंड करना है। पहले आप V1 फाइंड कर चुके हैं, अब V2 की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग। तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा M आर डॉट ओवर M1 प्लस M2 माइनस M1 V ओवर M1 प्लस M2। अब ये V2 की वैल्यू जो हमने ये लिखी है ना, ये वैल्यू और V1 की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, दैट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम हाफ M1 V1 स्क्वायर। ये V1 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, आर डॉट प्लस M2 ओवर M1 इंटू V होल स्क्वायर प्लस हाफ M2, ये V2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, आर डॉट माइनस M1 V ओवर M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। यहाँ पे आप A प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग A माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इन दोनों को ओपन करेंगे तो T आ जाएगा हमारे पास। T है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम, जो हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस T वाली इक्वेशन को जो हमने अभी लिखी है, इसका स्क्वायर लेकर इसको सॉल्व आउट करने जा रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस फॉर्म में। अब तो T इज इक्वल टू हेयर हाफ M1, यहाँ पे ले जाएंगे आप फार्मूला A प्लस बी का स्क्वायर, तो आर डॉट स्क्वायर प्लस M2 ओवर M1 प्लस M2, इसका स्क्वायर साथ आएगा V स्क्वायर। ये होता है फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो यहाँ पे आएगा प्लस 2 आर डॉट M2 V ओवर M1 प्लस M2। ये हमने फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लिया, इसी तरह आप सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे, प्लस हाफ M2 देखिए जी, आर डॉट माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 इंटू V, इसका स्क्वायर ले रहा हूं मैं, तो आ जाएगा आर डॉट स्क्वायर प्लस M1 ओवर M1 प्लस M2 होल स्क्वायर इंटू V स्क्वायर। अब यहाँ आएगा माइनस साइन, क्योंकि ये आ रहा है आर डॉट माइनस दिस टर्म है, तो A माइनस बी वाले स्क्वायर जब लगाएंगे तो आ जाएगा माइनस 2AB, तो माइनस 2 आर डॉट M1 V ओवर M1 प्लस M2। ये हमने A प्लस बी का स्क्वायर यूज़ किया, यहाँ पे हमने A माइनस बी का स्क्वायर यूज़ किया है। अब इस M1 वाले टर्म को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर M2 वाले टर्म को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा, साथ हाफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। हाफ M1
आर डॉट स्केयर प्लस हाफ m1 वी स्केयर, यह आ जाएगा m2 ओवर m1 प्लस m2 इसका होल स्केयर। जब ये हाफ इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 2 के साथ, ये आ जाएगा m1 आर डॉट m1 और ये m2 m1 m2 आर डॉट v ओवर m1 प्लस m2। इसी तरह पे सेकंड टर्म को भी, सेकंड वाली टर्म को भी इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ m2 आर डॉट स्केयर प्लस हाफ, यह रहेगा हमारे पास m2 वी स्केयर m1 ओवर m1 प्लस m2 का होल स्केयर। अब ये प्लस और ये माइनस तो आ जाएगा माइनस साइन, ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो m1 m2 आर डॉट v ओवर m1 प्लस m2। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएंगी, एक प्लस और एक माइनस। इन दो में देखें, इन दो में हाफ और m1 और यहाँ पे m2, यहाँ पे आर डॉट स्केयर कॉमन आ जाएगा तो t इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास हाफ m1 प्लस m2 इंटू आर डॉट स्केयर। इन दो टर्म में अगर आप गौर करें तो यह आ जाएगा हाफ, देखिए यहाँ पे आ रहा है m1 ओवर m1 प्लस m2 इसका होल स्केयर, यहाँ पे आ रहा है m2 ओवर m1 प्लस m2 इसका होल स्केयर और v स्केयर दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगा ऐसे हमारे पास m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इसका होल स्केयर और साथ यहाँ पे आएगा एक टर्म m1 प्लस m2 इसका स्केयर भी साथ आएगा और साथ v स्केयर भी है। ये मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे हुआ। देखें m1 प्लस m2 ये होल स्केयर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है m1 स्केयर, यहाँ सेकंड टर्म में आ रहा है m2 स्केयर, m1 और यहाँ पे ना ये टर्म हमारे पास यहाँ पे m1 है, इससे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे m2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। v स्केयर दोनों में कॉमन है, वो हमने कॉमन ले लिया, हाफ भी साथ कॉमन ले लिया। ये टर्म बनेगी m1 m2 स्केयर, ये टर्म बनेगी m2 m1 स्केयर। यहाँ से हम लोग m1 प्लस m2 ले लेंगे और ये स्केयर यहाँ पे नहीं आएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना m1 स्केयर साथ m2 आएगा, जब आप नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा m1 प्लस m2 स्केयर। ये देखें m1 m2 स्केयर, m1 m2 स्केयर ये आ जाएगा। जब इसको आप m1 को m2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा m1 स्केयर m2, ये टर्म आ जाएगी m1 स्केयर m2। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 को इस टर्म को आप इस एक टर्म से कैंसिल कर सकते हैं, ये स्केयर ख़त्म हो जाएगा तो t आ जाएगा हमारे पास फाइनल फॉर्म में यहाँ पे हाफ। इसको मैं कैपिटल M लिख सकता हूँ, m1 प्लस m2 को हम यहाँ पे कैपिटल M लिख देंगे, साथ आर डॉट स्केयर प्लस हाफ ये आ जाएगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू वी स्केयर। मैंने यहाँ शुरू में बता दिया कि v यहाँ पे इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड है और m1 m2 जो ये वाली टर्म हमारे पास m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इसको हम लिखते हैं म्यू। इट इज सिंबल फॉर रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, रिड्यूस्ड मास ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम। m1 m2 और m1 प्लस m2 वाली टर्म हम लोग आगे चल के
एक टॉपिक हमारे पास आएगा, बल्कि पूरा चैप्टर है सेंटर ऑफ मैथ का, सेंटर ऑफ फोर्स, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं उसको, उसमें भी हम यूज़ करेंगे। सेंट्रल फोर्स में हम लोग सेंटर ऑफ मैथ को डिस्कस करते हैं, उसको यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर। तो ये टर्म वहाँ भी यूज़ करेंगे हम, रिड्यूस्ड मैथ ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे म्यू, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी T इज इक्वल टू हाफ mr डॉट स्केयर प्लस हाफ म्यू v स्केयर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है किनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मैथ। किनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मैथ। और नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है किनेटिक एनर्जी ड्यू टू रिलेटिव मोशन, क्योंकि यहाँ पे v यूज हो रहा है। v इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू दैट सेंटर ऑफ मैथ। तो ये आ जाएगा किनेटिक एनर्जी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ये आपके पास रिजल्ट आ गया कि टोटल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम दैट इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मैथ, यहाँ पे सीएम से मुराद सेंटर ऑफ मैथ है, प्लस किनेटिक एनर्जी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ किनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मैथ। इस चीज़ को हम नेक्स्ट ईयर के चैप्टर में, जो हमारे पास सेंट्रल फोर्स वाला चैप्टर है, उसमें डिस्कस करेंगे। ये वाली टर्म वहाँ भी यूज़ होगी म्यू वाली, और ये किनेटिक एनर्जी वहाँ पर भी हम फाइंड करेंगे। बट इन द न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसको हम एक अलग से डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक मिस हो गया था उस सीरीज़ में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो ये आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।